बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सईद आफरीदी, कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन, लाहौर। आज हम आपके सवालों के जवाब देंगे जो आप लोगों ने हमसे सवाल पूछे हैं, मेजर सवाल। सबसे पहला सवाल एक पेशेंट ने हमारे भेजा है कि पूछा है कि मेरा बाईपास को 7 महीने हो गए, लेकिन जब मैं सांस लेता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ लग रही है। नॉर्मली हमने छाती के बाएं तरफ से अंदर की तरफ से खून की नाली निकाल के दिल के ऊपर लगाई होती है, जो अंदर से ज़ख़म होता है। वो कभी कभार मरीज़ को तंग करता है, ये जगह थोड़ी सुन भी रहती है, कभी कभार दबाव भी रहता है यहाँ पे, कभी कभार बोझ भी होता है, कभी सख्त भी हो जाती है। और दूसरी बात, स्टील की तारें लगाई होती हैं। तो जब आप डॉक्टर अगर हमसे ऑपरेशन कराए, मेरे पास जब आए मुझे बता दें, या जहाँ से आपने ऑपरेट कराया उन डॉक्टर साहब को लाजमी बता दें, वो फील कर लेंगे शायद कोई स्टील की तार हो जो आपकी स्किन के साथ लग रही हो अंदर से और वो आपको तंग कर रही हो। तो इंशाल्लाह इसका कोई हल निकल आएगा, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। यह आपको तंग ज़रूर कर सकती है, इससे आपकी जान को ख़तरा नहीं है। दूसरा सवाल एक पेशेंट ने पूछा है कि बाईपास ऑपरेशन के बाद कब्ज़ क्यों रहता है, कॉन्स्टिपेशन क्यों रहती है। नॉर्मली हमारे मरीज़ क्या करते हैं, जब वो घर जाते हैं तो घर वाले उनको गोश्त और इस तरह की चीज़ें खिला खिला के कि वो शायद जो है सेहतमंद हो जाएं, और फिर उनको चलने फिरने भी नहीं देते। तो मैं तो कहता हूँ हमेशा मरीज़ों के नॉर्मल घर का सालन, रोटी, सब्जियाँ, फ्रूट, ये सारी चीज़ें खाएँ। आप गोश्त भी खाएँ, ठीक है, वो आपकी हड्डी के लिए ठीक है पहले 1-2 महीने, लेकिन फिर उसके बाद नॉर्मल रूटीन में आ जाएँ। और वॉक पहले दिन से आपने करनी है ज़्यादा। जब बंदा वॉक करता है तो कॉन्स्टिपेशन एक हद तक कम हो जाती है और एक हद तक ठीक हो जाती है। जब आप बेड के ऊपर पड़े रहेंगे तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो एक तो आपने जो वॉक करनी है, और दूसरा आप फ्रूट, सब्जियां और सलाद वगैरह अपनी फ्रूट में शामिल करें। और नीम गर्म दूध में सुबह शाम यानी दूध से मलाई निकाल के उसके अंदर 2 चम्मच छिलका सब घोल के डाल के वो आप पी लिया करें, तो उससे भी काफ़ी हद तक मरीज़ों का फाका हो जाता है। अगर नहीं तो फिर जो भी डॉक्टर है आपका, उनके साथ आप एक दफ़ा डिस्कस कर लें, वो आपको उसकी कोई दवाई तजवीज़ कर देंगे। तीसरा सवाल एक पेशेंट ने पूछा है कि बाईपास ऑपरेशन के बाद बलगम क्यों रहता है और कितनी देर तक रहेगा। नॉर्मली 2-3 महीने तक थोड़ी बहुत शिकायत रहती है मरीज़ों को, क्योंकि हमने बेहोशी की दवाइयाँ दी होती हैं। जिस तरह बाकी जिस्म बेहोश होता है तो इंसान के फेफड़े भी अंदर बेहोश होते हैं और उसके अंदर बलगम जमा हो जाती है। तो उसके लिए हम उस स्पायरोमीट्री का कहते हैं, लंबी गहरी सांस लेने का कहते हैं, खांसी करने को कहते हैं। वो बलगम आप जितना ज़्यादा निकालेंगे उतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। नॉर्मली ख़त्म हो जाता है 1-2 महीने में। कुछ पेशेंट इस तरह भी कहते हैं कि हमारा बाईपास हुआ है 7-8 महीने पहले और अभी हमें हिचकी आती है और हमारा सांस रुक जाता है। उसके लिए बेस्ट ये है कि एक तो आप आके जो है चेकअप करा लें, ताकि हम देखें कि वो सांस किस लेवल पे रुकता है और हिचकी क्यों आती है। नॉर्मली जो मरीज़ वॉक कम करते हैं या वॉक प्रॉपरली नहीं करते और थोड़ा ज़्यादा देर तक यानी वो कमरे के अंदर लेटे रहते हैं, बेड पे लेटे रहते हैं, उनके साथ ये मसले मसाइल होते हैं। और शुगर अपना कंट्रोल नहीं रखते। आप एक दफ़ा आ जाएँ, चेक करवा लें, या जो भी आपका डॉक्टर है उनके पास जाएँ, आप उनको चेक करवा लें, तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कुछ लोगों ने सवाल किया है, कुछ पेशेंट ने, कि कितने % इजेक्शन फ्रैक्शन पे हम लोग बाईपास करते हैं। एक सवाल तो ये किया उन्होंने। हमने तो 20% का भी किया हुआ है, 25% का भी किया हुआ है। ये तो मरीज़ का जो वायबिलिटी स्कैन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके मायोकार्डियम यानी दिल के पट्टे अगर वायबल है, ज़िंदा है, तो फिर तो बाईपास बनता है, फिर तो बाईपास करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वो तो जितना मर्ज़ी EF हो। और दूसरा सवाल आपका ये था कि मेरी इजेक्शन फ्रैक्शन 35% है, तो क्या मेरा बाईपास हो सकता है कि नहीं। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। आज जो मैंने 2 ऑपरेशन किए हैं, दोनों 30% वाले अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और जागे हैं इस वक्त। तो आपका भी होगा, लेकिन एक दफ़ा CD आपने लेकर आनी है, एक रिपोर्टें लेके आनी है, वो सारी देखेंगे उसके बाद, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है क्या इतना रिस्क लेके कि हम क्या बाईपास का फ़ायदा भी होना है कि नहीं। अगर बाईपास का फ़ायदा होगा तो हम लाजमी करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए सवालों के साथ हम आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।